जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। पहली खबर राजधानी से। केंद्र सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत के लिए खनन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव का झारखंड सरकार ने यह कहकर विरोध किया कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित संशोधन में अवैध खनन को अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। इसमें माइनिंग लीज के बाहर या माइनिंग लीज एरिया में लीज धारक द्वारा माइनिंग प्लान से अधिक उत्खनन करने पर जुर्माना का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। साथ ही पर्यावरण व वन कानून का उल्लंघन किए जाने पर भी लीज धारक से पूरी अवधि का जुर्माना नहीं लिया जा सकेगा। झारखंड सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार ने माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 में संशोधन का प्रस्ताव पर अपना विचार देने के लिए राज्यों को केवल 10 दिन का समय दिया है। इस संशोधन से झारखंड में सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा तय अवैध उत्खनन की परिभाषा पर अपनी असहमति जताई है। केंद्र सरकार का प्रस्ताव है कि खनिजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए खनिज ब्लॉक का ऑक्शन होगा। वहीं खनिजों की खोज के लिए निजी कंपनियों को भी नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट से फंड मिलेगा। निजी कंपनियों को ऐसा कोई भी अधिकार दिए जाने पर राज्य सरकार को ऐतराज है। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को दिए गए अपने जवाब में वर्तमान संशोधन को खारिज करते हुए इसे राज्य के लिए नुकसानदायक बताया। अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं और खबर गुमला से है। अपहरण के बाद हत्या मामले का उद्भेदन गुमला पुलिस ने कर लिया है। भरनो थाना क्षेत्र के मकरा निवासी बुद्धेश्वर की बीते 5 सितंबर की रात उसके घर से अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। गुमला पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन के निर्देश पर गठित अनुसंधान दल ने अपहरण और हत्या के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक बुद्धेश्वर बिरसा उरांव की पहली पत्नी का संतान था, जिसका पैतृक संपत्ति को लेकर भाइयों से विवाद चल रहा था, जिस कारण बुद्धेश्वर का अपहरण कर हत्या करने के लिए 75,000 रुपये की सुपारी भी दिए जाने की बात पुलिस ने कही है। पुलिस ने बताया कि हबीबुल्ला अंसारी, रकीब अंसारी, जब्बार अंसारी, वकील अंसारी, इरशाद अंसारी व अन्य 2 या 3 व्यक्तियों को अपहरण कर हत्या करने को लेकर सुपारी दिया गया था। अपहरण के बाद हत्या की योजना तैयार कर अभियुक्तों ने बुद्धेश्वर उरांव के सौतेले भाई की मदद से बुद्धेश्वर के सोने और रहने की जगह की रेकी की। तय योजना के अनुरूप बीते 5 सितंबर की रात हत्यारे पहुंचे, जहां पहले ही दरवाजा खुला छोड़ दिया गया था। पुलिस ने बताया कि पिता ने ही अपहरण कर ले जाने में प्रयोग होने वाले रस्सी उपलब्ध कराई, जहां से अपहरणकर्ताओं ने बुद्धेश्वर को ले जाकर उसके दोनों हाथ बांधकर गला दबाकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। हत्या के बाद उसके शरीर पर 2 बड़े-बड़े पत्थर बांधकर भुलशो रोड के नीचे मकई खेत के बीच स्थित कुएं में डाल दिया। पुलिस ने शव को कुएं से बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्त बिरसू उरांव, सोमे उराइन, परमेश्वर उरांव, हबीबुल्ला अंसारी और इरशाद अंसारी को फिलहाल पुलिस जेल भेज दी है, जबकि घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की तलाश पुलिस की ओर से जारी है। अगली खबर रांची से। रांची विश्वविद्यालय के चांसलर पोर्टल में त्रुटि की वजह से कई विद्यार्थियों को एक से अधिक बार एडमिशन फॉर्म और नामांकन शुल्क भरना पड़ा, जिसके बाद 2,900 नामांकन शुल्क की जगह पर 3 से 4 गुना अधिक पैसे एक विद्यार्थियों को बतौर नामांकन शुल्क काट लिए गए और एडमिशन फॉर्म में भी मैसेज नहीं आने की वजह से विद्यार्थियों को एक से अधिक बार राशि का भुगतान करना पड़ा। विद्यार्थियों ने बताया कि चांसलर पोर्टल में फॉर्म भरते समय पेमेंट के बाद जब कोई मैसेज नहीं आया तो यही प्रक्रिया विद्यार्थियों ने एक से अधिक बार किया और बाद में जो मैसेज आए उसमें एक ही साथ नामांकन फॉर्म और नामांकन शुल्क के तौर पर 3 से 4 गुना अधिक पैसे काट लिए गए। इस मसले पर चांसलर पोर्टल के प्रतिनिधि नेटवर्क समस्या की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं।
हालांकि प्रभावित छात्रों और अभिभावकों की ओर से अतिरिक्त शुल्क की मांग किए जाने पर अब विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से यह कहा गया है कि जिन विद्यार्थियों ने एक से अधिक बार शुल्क जमा किए हैं उन्हें जल्द ही अतिरिक्त शुल्क वापस कर दिए जाएंगे। झारखंड के मनरेगा कर्मियों को भी अब कर्मचारी भविष्य निधि से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा काम के दौरान दुर्घटना से मौत होने पर उनके परिजनों को सहायता के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दरअसल गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम की अध्यक्षता में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता में इन बातों पर सहमति बनी। मनरेगा कर्मियों के 5 मांगों में राज्य सरकार ने 3 मांगों को मान लिया है। इसके साथ ही बीते 27 जुलाई से चली आ रही मनरेगा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अब समाप्त हो गई। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम और मनरेगा प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के साथ हुई वार्ता में जिन 3 मांगों पर सहमति बनी उसके तहत काम के दौरान आंशिक, गंभीर और मौत पर राज्य सरकार की ओर से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि से जोड़ने और मनरेगा कर्मियों के बर्खास्तगी के दौरान उन्हें अपील करने का प्रावधान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा के तहत अगर मनरेगा कर्मी अपने कार्य अवधि में दुर्घटना से घायल होते हैं तो उन्हें इलाज कराने के लिए अधिकतम 25,000 रुपये की सहायता राशि सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा कार्य अवधि के दौरान गंभीर रूप से घायल होने वाले मनरेगा कर्मियों को इलाज के लिए अधिकतम 50,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराए जाने की बात सरकार की ओर से कही गई है। वहीं दुर्घटना से मृत्यु होने पर उनके परिजनों को सहायता के रूप में 5 लाख रुपये की राशि सरकार अब उपलब्ध कराएगी। अब कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। राज्य में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 1,152 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 58,079 हो गई है। गुरुवार को मिले नए कोरोना संक्रमितों में सबसे अधिक रांची से 382 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि झारखंड के सभी 24 जिलों में लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं राहत की बात यह है कि गुरुवार को ही कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 1,244 रही। यानी गुरुवार को जितने नए मामले सामने आए उससे कहीं अधिक लोग स्वस्थ होकर घर गए हैं। अब तक कोरोना संक्रमण को मात देकर स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या की बात की जाए तो यह संख्या 42,115 हो चुकी है। वहीं मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 24 घंटे में 9 मौतों के साथ कुल संक्रमित मौतों की संख्या 512 हो गई है। फिलहाल राज्य में 15,964 एक्टिव मामले हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर कल झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।